अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ। इस रेसिपी के अंदर मैं क्योंकि सर्दियाँ भी आने वाली हैं और सर्दियों में लोग मूंगफली शौक़ से खाते हैं, तो मैं आज एक नए तरीके से आपको मूंगफली की रेसिपी दे रहा हूँ। ये रेसिपी आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो प्लीज़ मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए वीडियो को लाइक किया करें। जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी इसी तरह और वीडियोस भी ला सकूं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो मूंगफली ले ली और उसको मैंने छील लिया। ये मैंने मूंगफली जो ली थी भुनी हुई ली थी, क्योंकि अगर मैं कच्ची लेता तो उससे इसका जायका थोड़ा और अजीब हो सकता था, तो इसलिए मैंने मूंगफली जो ली है वो पकी हुई ली है। तो आप भी अगर मूंगफली लें तो भुनी हुई मूंगफली लीजिएगा। तो मैंने आधा किलो मूंगफली ली थी और उसको इस तरीके पर मैंने छील के रख लिया था। और आप कोशिश करिएगा कि जो मूंगफली हो उसका जो छिलका है वो ना उतरे, बल्कि छिलकों समेत ही इसको बनाएंगे, क्योंकि जो इस पर हम कोटिंग करेंगे वो छिलकों के साथ ही इस पर बैठेगी। अगर हमने इस पर छिलके नहीं रखे तो हमारी कोटिंग जो है वो इस पर बैठ नहीं सकेगी। तो मैंने इस तरीके से बड़े ही धीरे हाथ से मूंगफली को छीलकर, ताकि इसका छिलका ना उतरे, इसको मैंने रेडी करके रख लिया। ये देखिए मेरे पास ये आधा किलो मूंगफली है। मैंने इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल कर दिया। अब इसको आप अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, हल्के हल्के हाथ से। अब यहाँ पर आकर आपने 2 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल कर देना है और उसको भी हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। ये देखिए मैदा जो है मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून और ऐड कर रहा हूँ। आपने इस तरह इस शक्ल के अंदर कि थोड़ी थोड़ी वाइट भी लगे, और इस शक्ल के अंदर आपने इतना मैदा इसको लगाना है। ज़्यादा मैदा नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना, बल्कि नॉर्मल मैदा लगाना है जो इसकी ये शक्ल आ जाए। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने घी शामिल कर दिया और उसको गर्म कर दिया। जब घी गर्म हो गया तो हमने इस तरह उसको मूंगफली को उठाकर इसमें डाल देंगे और चमचे की मदद से हम इन मूंगफलियों को अलग-अलग करेंगे हल्के हल्के हाथ से। ये गुच्छा बनी होंगी, आपने इसको जब शामिल करना है तो फ़ौरन ही इसको चमचे की मदद से आपने हल्का हल्का प्रेस करना है, ताकि ये मूंगफली जो है अलग-अलग हो जाए। आज आपने स्लो रखनी है, मीडियम टू लो, और आपने इसको 1 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पका दिया तो ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगी और थोड़ा जलने की तरफ चली जाएगी, बल्कि हमने इसको लाइट ब्राउन यानी गुलाबी गुलाबी रखना है। ये देखें हमारी मूंगफली जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम सारी मूंगफली जो है इस तरह फ्राई कर कर अपने पास रख लेंगे। ये देखिए हमने सारी मूंगफली फ्राई कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया और उसके अंदर हम आधा कप पानी शामिल कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये आधा कप जो है चाय वाला आधा कप है, तो चाय वाला आधा कप हमने पानी शामिल कर दिया और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने चीनी शामिल कर दी। चीनी को मेल्ट होने दें। जब चीनी मेल्ट हो जाए इस तरीके पर चीनी को मेल्ट होने दें। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने इन तमाम मूंगफलियों को डाल देना है और हल्के हल्के हाथ से आपने इसको 1 मिनट तक पकाना है। और साथ ही आपने इसमें 2 टेबल स्पून वाइट तिल ऐड कर देने हैं। ये देखें तिल शामिल करने के बाद आपने इसको
सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट ही पकाना है। और 1 मिनट पकाने के बाद जब तिल इसके साथ चिपकने लग जाएंगे तो समझिए कि आपकी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारे तिल जो है मूंगफली के साथ चिपक चुके हैं। तो हमारी जो मूंगफली है वो तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक आया है। आप इसका लुक देखें और ये इतनी करारी और खस्ता बनती है कि आप इसको बनाते वक्त ही खाना शुरू कर देंगे। और इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि जब आप इसको बनाएंगे तो सब हैरान हो जाएंगे कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं और फ़ौरन खींचे खींचे आपके पास आ जाएंगे। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक, कितना प्यारा लुक आया है इसका। माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार ये मूंगफली बनी है। और ये वीडियो जो है बिल्कुल स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज तक आपको ये वीडियो किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये हमारे घर के अंदर ख़ास तौर पर बनाई जाती है सर्दियों में और खाई जाती है। आप भी इसको सर्दियों में, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में इसको घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो वॉच करते हैं, तो प्लीज़ उनसे भी दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर वॉच किया करें। और इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मीनू कुकिंग सीक्रेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस इस चैनल पर ला सकूं और तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।